पीछे के रास्ते से किसने निरंतर अफवाहें फैलाने का काम देश के अंदर किया है। आपको पता होगा तमाम ऐसी सरकारें आती है भारत के अंदर जो हमेशा समय समय पर क्षेत्रवाद और धर्मवाद और पंथवाद के नाम पर दंगा फैलाने का काम करती है, अफवाहों के नाम पर। ये तमिलनाडु का मामला आप एक मनीष कश्यप को आगे लाकर मोहरा बनाकर बात को खत्म नहीं कर सकते। अगर पत्रकार मोहरा कौन बनाएगा? पत्रकार मोहरा कौन बनाएगा आपको नहीं पता है। हो गया ना। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोल बेधड़क। और देखिए लगातार जिस तरीके से बिहार की जो है, बिहार में अभी तो सीबीआई और ईडी की चर्चा चल रही थी, लेकिन काफ़ी उससे ज़्यादा चर्चा होने लगी है लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर। लेकिन क्यों मनीष कश्यप को एक खबर के लिए लगातार जो एफआईआर हो रही हैं, अलग अलग जगहों से एफआईआर हो रहे हैं, उसको लेकर तो वहीं हमारे साथ बिहार के ही हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या लग रहा है उनको। मनीष कश्यप जो लगातार अपील कर रहे हैं ट्विटर पे लोगों से कि उनको सपोर्ट करें, तो क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है मनीष कश्यप पे लगातार जो अगर इसकी जांच बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर तरीके से करें तो हकीकत कुछ और निकल के आएगी। हकीकत वो निकल के आएगी कि पीछे के रास्ते से किसने निरंतर अफवाहें फैलाने का काम देश के अंदर किया है। आपको पता होगा तमाम ऐसी सरकारें आती है भारत के अंदर जो हमेशा समय समय पर क्षेत्रवाद और धर्मवाद और पंथवाद के नाम पर दंगा फैलाने का काम करती है, अफवाहों के नाम पर। ये तमिलनाडु का मामला आप एक मनीष कश्यप को आगे लाकर मोहरा बनाकर बात को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर पत्रकार मोहरा कौन बनाएगा उन्हें? पत्रकार मोहरा कौन बनाएगा आपको नहीं पता है कि शाम के टाइम पे पूछता है भारत, आपको नहीं पता है दंगल चलता है भारत है, आपको नहीं पता तमाम जो मीडिया कर्मी है क्या चलाती है एक एजेंडा के नाम पर, और उस एजेंडा के नाम पर कोई पत्रकार और कोई मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप आप बिहार के हैं खुद, आप मैं बिहार से इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा मनीष कश्यप जो गलत किया है, गलत का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और बिहार सरकार उस पर काम कर रही है। अच्छा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल उसमें मनीष कश्यप ही शामिल नहीं है, उसमें तमाम मीडिया हाउस शामिल है जिसने अफवाहों के नाम पर हमेशा बिहार को अपमान करने का काम और नॉर्थ इंडिया को अपमान करने का काम करते हैं और क्षेत्रवाद को फैलाने का काम करते हैं। आपको नहीं पता है कि जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे स्थिति क्या है आज के टाइम पे? आपको नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट में की स्थिति क्या है? आपको पता नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर स्थिति क्या है? धरती से जुड़े हुए पत्रकार है, लगातार देखा नहीं बिहार सरकार की किस तरीके से जो खामियां होती उन्हें दिखाते हैं। मैंने क्या बोला? मनीष कश्यप को मैंने क्या बोला? अगर आज वो गलत है तो गलत है, गलत का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उससे कोई भी मना नहीं कर सकता, कतई मना नहीं कर सकता। लेकिन देखो जो अगर सही बात, अगर सही पे मुद्दों पर रहेगा तो मैं सही मुद्दों का सपोर्ट करूंगा। मैंने क्या बोला? अगर वो जवानों की बात करेंगे, अगर वो किसानों की बात करेंगे, अगर वो गरीबों की बात करेंगे, अगर वो शोषितों की बात करेंगे, अगर वो समानता और एकता की बात करेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो करते नहीं है गरीबों की बात। आपने नहीं देखा, बिहार से हैं आप और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने सड़कों पे अगर पानी भरा होता है वो भी दिखाते हैं। तो उस बातों को लेकर मैंने कटाक्ष किया है उनका। मैंने उनकी उन बातों पे कटाक्ष किया है कि उन्होंने विदाउट प्रूफिंग अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने दिखाने का काम किया। अगर उन पे जनता भरोसा करती है देश की तो उनको तथ्य को जांचना चाहिए था। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए खबरें कहाँ से आई, मनीष कश्यप ने चलाया कहाँ से। मनीष कश्यप ने जो खबरें चलाई थी वही इंडिया टुडे का जो खबरें थे उसको लेकर चलाया था उन्होंने। और तमाम अखबार की कटिंग तमिलनाडु में चली थी, नेशनल कटिंग की बता रहा हूँ मैं, तमिलनाडु की लोकल कटिंग की नहीं बता रहा हूँ मैं, नेशनल कटिंग को लेकर उन्होंने खबरें चलाई थी। उन्होंने जो वीडियो चलाया था वो वीडियो कहाँ से आया उसकी जांच हो। मैंने क्या बोला? जो बात सही है सही को सही कीजिए, गलत को गलत कीजिए, लेकिन जो असली मोहरा है, जो असली चेहरा वो बाहर निकलना चाहिए। और बिहार सरकार को जांच, असली चेहरा बिहार सरकार को जांच करना चाहिए। तमाम मीडिया हाउस को वहाँ पे बिठाना चाहिए जांच एजेंसियों के सामने। एक एसआईटी गठित करनी चाहिए तमिलनाडु सरकार को और बिहार सरकार को, और दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। किस तरह से वहाँ की आम आदमी जो एक प्लान करके वहाँ काम करने के लिए जाता है, कामगार लोग परेशान हुए हैं और अचानक से बिना मुद्दे से कि कोई वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सीने नहीं हुआ। वहाँ के एसपी महोदय कह रहे, और मनीष कश्यप तो यहाँ तक लगा दिया था। मनीष कश्यप और कुछ पत्रकार बिहार का मैंने देखा था, यूट्यूबर पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि तो वहाँ के एसपी को तो हिंदी पता ही नहीं है। लेकिन जब एसपी महोदय जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो हिंदी में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई क्या क्या बात है, क्या क्या अफवाह फैला रहे हो? आपको इतना भी दया नहीं आया बिहार की जनता पर और तमाम नॉर्थ उत्तर भारतीय जनता पर जो वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, अपना पालन पोषण करने के लिए जाते हैं, परिवार के लिए पालन पोषण के लिए जाते हैं, और आपने परिवारों को
टेंशन में ला दिया, चिंता में ला दिया। आप ये कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई है, तो कौन लोग हैं ये? मैंने बताया तो, तमाम मीडिया हाउस की जांच होना चाहिए। तमाम जो पीछे के रास्ते से जो संगठन अपने आप को कहते हैं एका की बात करते हैं, उन संगठनों की बात होनी चाहिए जो हमेशा, आपको नहीं पता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहीं पे दंगा क्यों होता है? आपको नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में सरकार नहीं होती है वहां पे हमेशा दंगा क्यों होता है? वहां पे या तो जातियों के नाम पे, या धर्म के नाम पर, या क्षेत्र के नाम पे दंगा क्यों होता है, या वहां पे ईडी या सीबीआई क्यों पहुंच जाती है? आपको नहीं पता है? जांच एजेंसी अगर सही से काम करे तो हकीकत निकल के आएगी, लेकिन क्यों नहीं निकल के आ रही है? जांच तो होनी ठीक है, जांच होगी, लेकिन एफआईआर अलग अलग जगह में क्यों हो रही है? एक एफआईआर में भी जांच हो सकती है, सरकार चाहे तो जांच कर ले। मैंने यही तो बोला, सरकार की भी तो खामियां है ना। मैं कह रहा हूँ अगर हमारी आवाज़ अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, भोली वाली जनता की आवाज़ अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, तो हम लोग इसी के लिए है ना। अगर हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से बुलंद होगी तो हकीकत कहीं ना कहीं सरकार को सुनाई देगी और सरकार उस चीज़ों पर काम करेगी। मैं तो बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार दोनों को मिलकर काम करने की बात कर रहा हूँ, और केंद्र सरकार को भी जवाब देने का काम कर रहा हूँ मैं। केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले और हकीकत को निकाले कम से कम। तो राहुल गांधी पर तमाम उंगलियां उठने लगी, साध्वी प्रज्ञा का बयान तमाम वायरल हो रहा है, देखा होगा आपने। किस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम ले लेते हो? अगर ये भारतीय संविधान और ये भारतीय लोकतंत्र है और जिस पे हम लोग आस्था रखते हैं ना, तो कभी इजाज़त नहीं देगा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस जनप्रतिनिधि बनने का। आपको पता उन पे क्या आरोप लगा था 2008 में मालेगांव का? देशद्रोह का आरोप लगा था, और देशद्रोह के आरोप में वो जेल में बंद रही थी। आपको हकीकत नहीं पता है? और आपको हकीकत नहीं पता है हेमंत करकरे जिन्होंने अपनी शहादत दे दी 2008 में, जो पाकिस्तान के थ्रू ताज होटल पे अटैक किया गया था, मरीन पे अटैक किया गया था, हैं? और उनको शहीद का दर्जा देने से उन्होंने मना किया था। उनके संसद में भेजा भाई, जनता ने चुन के संसद में भेजा। जनता की जो बातें हैं, मैंने क्या बोला, मैं 100% जनता की बात कर रहा हूं। मैं 100% जनता में अगर 20-25% जनता को आप बगला दोगे किसी एक मुद्दे पे लेकर, तो आप क्या कह दोगे? ये जनता ने उन्हें संसद भेजा है। आज भोपाल की जनता उन्हें पूछना चाहती है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है कहाँ? आज भोपाल की जनता ढूंढ रही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सड़कों पे क्यों नहीं दिख रही है? तो समय समय पे बयान देती तो रहती है। बयान देने से हिंदुओं को जगाया था, उन्होंने कहा था तेज कर लो। ये बताओ, ये हिंदुओं को जगाओगे क्या? हिंदुओं को कलम और किताब से जगाओगे या शस्त्रों से जगाओगे? ये देश चाकू और छुरी से चलेगा? आत्मरक्षा के क्या? आप आत्मरक्षा, अगर आत्मसंबल बनना चाह रहे हो, अगर आप किताबों को पढ़कर अपनी बल बुद्धि को आगे बढ़ाओगे, या आप अपनी आत्मरक्षा, अगर न्यायालय में आपके लोग नहीं होंगे तो आप क्या अपनी बातों को रख पाओगे? अपने बातों को स्थापित कर पाओगे? आप प्रशासन और शासन में नहीं होंगे ना, तो ये लोग वही हमेशा कहेंगे शस्त्रों और शास्त्रों की बात करेंगे। आप किसकी बात कर रहे हो? राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है ना। देखो, राहुल गांधी में काबिलियत है या नहीं, वो कौन आंकने वाली होती है? आंकने वाले देश के तमाम जनता होते हैं, और देश के तमाम जनता क्यों जवाब नहीं दिया है? आज कांग्रेस पार्टी को अगर चला रहे हैं राहुल गांधी जी, तो अपने बलबूते के दम पे चला रहे हैं। तो और अपने देश का नहीं मानती है राहुल गांधी को। मैं तो कह रहा हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी हैं, उनके जो आरएसएस हैं, जिनको आप वीर सावरकर कहते हो, वो अंग्रेजों के साथ रहे तो वो तो कभी तो देश का हुए ही नहीं फिर, हैं? मैं तो उनके भी कहता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का भी कहता हूँ, जो जिन्ना के साथ चले गए तो देश के नहीं हुए। आप उनकी विचारधाराओं पे चल रहे हो फिर तो आप किनकी बात करना चाह रहे हो? जिसने देश के लिए अपनी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके परिवारों ने। आप उनको देश का नहीं कह रहे हो, और देश ने देश का खिलाफ गद्दारी की है, उनका देश के कह रहे हो, तो कैसी सोच और कैसी विचार रखते हो, ये जगजाहिर हो रहा है। कह रहे हैं कि देश से बाहर निकाल देना चाहिए राहुल गांधी को। मैं कह रहा हूँ देश से बाहर निकाल देना चाहिए उन लोगों को जो देश के तोड़ने की बात करता है। देश से बाहर निकाल देना चाहिए उन लोगों को देश में लोगों को बांटने की बात करता है। देश से बाहर निकाल देना चाहिए उन लोगों को देश के आम किसानों की बात नहीं करता है, आम मजदूरों की बात नहीं करता है, जवानों की बात नहीं करता है, कि नौजवानों की बात नहीं करता है, रोजगारों की बात नहीं करता है, शिक्षा की बात नहीं करता है, स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, और शिक्षण संस्थान की बात नहीं करता है। आप किसकी बात कर रहे हो?